अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह पटालम में एक मरकज़ है जिसको कहते हैं HGWC ह्यूमन गाइडेंस एंड वेलफेयर सोसाइटी। ये है 2011 में शुरू किए, तब से कंटिन्यूस अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत अहम प्रोग्राम जो लोग पहले से इससे वाकिफ़ हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, इसलिए ज़रूरी मालूम हुआ कि कुछ बातें आपको सुनाऊँ। एक बात तो ये है, ये सेंटर तो नाम का था लेकिन कोई बिल्डिंग इनकी खास नहीं। कहाँ से कर लेते थे काम तो जारी था, कभी एक मरतबा रुका नहीं। कोविड के ज़माने में भी नहीं रुका, फ्लड जो आया तब भी नहीं रुका, पूरा काम होता था। बहुत बड़ी टीम है नौजवानों की जो ये सब काम अंजाम दे रहे हैं। इसमें अब तक जो काम होते थे, किराए की बिल्डिंग नहीं, कोई साहब फ्री बिल्डिंग दिए थे, वहाँ ये काम हो रहा था। उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे थे, हिफ्ज़ का मदरसा, कितने बच्चे हाफिज हुए, कुरान की तालीमात वो भी था। फ्लड के मौके पर कितना काम किए, कोविड के मौके पर ये लोग कितना काम किए। पुलिस वाले भी इनकी तारीफ के बगैर नहीं रहे। एक रुकिया सेंटर भी कायम किए उसी जगह पूरा, तो वहाँ हफ्ते में 2 दिन रुकिया करते थे। जितने लोग इस सिलसिले में थे, किसी पर जिन है, किसी पर जादू है, किसी को नजर बद है, उन सब का इलाज होता था। उसका अलावा इस्लामिक लेक्चर्स का भी एहतमाम होता है। यहाँ उलमा को बुलाया जाता है, आवाम को जमा करते हैं और लेक्चर्स भी होते हैं इस्लामी लेक्चर्स, वो भी यहाँ होता है। कितनी एक्टिविटीज़ हैं बोल नहीं सकते। जो माशाल्लाह दावा सेंटर भी है, ये बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, उनको इस्लाम समझाते हैं। माशाल्लाह कितने लोग इस्लाम कबूल किए, उनके लिए बाकायदा क्लासें होती हैं। कितने काम होते थे, बहुत सारे काम होते थे। दावा भी है, वेलफेयर भी है, दोनों काम होते थे। अब आइंदा और भी ज़्यादा काम करना है तो इसलिए बिल्डिंग की ज़रूरत थी। इधर उधर तलाश किया तो कोई ख़ास बिल्डिंग नहीं मिल सकी। अटाली में के एक अल्लाह के बंदे ने, जिनके बिल्डिंग में ये सब काम हो रहे थे, उन्होंने जब इन नौजवानों की परेशानी को देखा तो उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई मेरी बिल्डिंग है, मेरा घर है, आप लोग ख़रीद लो। 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग भी, ज़मीन भी है, आप पैसा कैसा देंगे? फिर उसी मेहरबान ने कहा कि ठीक है, आप लोग शव्वाल तक 2.5 करोड़ रुपया दे दो, फिर उसके बाद 1 साल तक बाकी हो पैसा दो। बहुत सस्ता दिए। बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग को और ज़्यादा कीमत देकर मांगे, लेकिन चूँकि दीन का काम होगा और उनको भी सदक़े जारिया पहुँचेगा, इसलिए जो है उन्होंने ऑफ़र किया। हमारे नौजवान बच्चे हर तरफ निकले। अब तक तो उनको फ़ौरन दे दिए हैं 25 लाख दे के, फिर भी इंशाअल्लाह बाकी पैसे दे देंगे। शव्वाल में रमज़ान का महीना है, सदक़ा खैरात का महीना है, देने दिलाने का मौका है। अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ खर्च करेंगे उसका सवाब बहुत मिलता है, इसलिए सदक़े जारिया की फ़िक्र करना चाहिए। इसलिए रमज़ान का महीना है, देने दिलाने का महीना है। आपको चाहिए, अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो ज़रूर इसमें आगे बढ़ें। जो कुछ आपसे हो सकता है दें और अपने दोस्त अहबाब से, जान पहचान के लोगों से दिलाएं। दोनों काम करें। आप खुद भी देंगे, हो सकता है कि आप 15,000 देंगे, हो सकता है दूसरे से 2 लाख दिलाएंगे, 2 लाख का भी सवाब मिलेगा आपको, इसलिए कि आप ये सिफारिशी बने। और ये 15,000 दिए तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो रमज़ान का महीना है, देना चाहिए। औरतें माशाअल्लाह बहुत जेवर पहनती हैं। औरतों को चाहिए कि सब जेवर बेच के आखिरत का सौदा करें। इसलिए औरतों से भी मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में इस सेंटर की मदद करें। आप लोगों के ताउन से हम लोग इस सेंटर को, इस बिल्डिंग को ख़रीद के अपना मुस्तकिल एक सेंटर बना लेंगे और वहाँ क्लिनिक भी होगी। दूसरे जो इस्लाम कबूल करेंगे उनके रहने के लिए भी इंतज़ाम करते हैं वहाँ। औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। उनका हॉस्टल रहेगा। उनको पूरी तरह 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना रह के अच्छी तरह इस्लाम समझा के, नाज़िरा कुरान भी पढ़ने आ जाए, नमाज पढ़ने आ जाए, ये सारी बातें उनको सिखा कर वहाँ से भेजेंगे। कितने भी हो जाए इंशाअल्लाह, खाने पीने का इंतज़ाम रहेगा और दूसरे की उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। वैसे पॉली क्लिनिक पहले से छोटी सी, सब डॉक्टर बैठते हैं, 10 रुपया फ़ीस लेके दवा दे देते हैं। कितने लोगों को फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा होता है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, हिफ्ज़ का मदरसा पहले भी था, अब भी इंशाअल्लाह हिफ्ज़ का मदरसा भी कायम किया जाएगा। इन सब काम करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं रहता है। माशाल्लाह मुसलमान बच्चों की टीम तैयार होके मालदारों से पैसा लेके ये सब काम करते हैं। इसमें जो काम करते हैं उसमें कोई तनख्वाह नहीं लेते, फीस नहीं लेते और साहब वो अपना जेब से खर्च करते। लेकिन आपका कितना बड़ा ताउन, आपके ताउन से, आपके सदक़ात व खैरात से ये बच्चे काम करेंगे। मद्रास के अलावा भी बाहर भी जाकर काम करते हैं बच्चे, कितनी दूर दूर तक जाके काम करते हैं। HGWC बहुत मशहूर इदारा है। पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए सारी बातें आपसे कहनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी बातों को गौर से सुना होगा और इंशाअल्लाह हमारी जो ज़रूरत है 8.5-9 करोड़ रुपये की, वो इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर आप लोगों से हमारा काम बन जाएगा। और शव्वाल के 10 तारीख तक इंशाअल्लाह 2.5 करोड़ की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह बाकी 7.5 करोड़ वो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी 1 साल के अंदर देना है। अब ये 2.5 करोड़ अगर दे दिए हम लोग तो इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
اور ہم اپنا کوئی بھی کام اس میں شروع کریں گے. جتنے جلدی آپ دیں گے اتنے جلدی ہم اس سینٹر کو شروع کر دیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا عورتوں سے بھی، مردوں سے بھی، مالداروں سے بھی، ہمدردوں سے بھی اور اسلام کی خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں سے بھی میری اپیل ہے کہ ضرور آپ اس میں تعاون کر کے اس سینٹر کے لیے ایک اچھی بہترین بلڈنگ جس میں ساری ضرورتیں پوری ہوں ویسی ایک بلڈنگ خریدنے میں آپ HGW سے کا تعاون کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول کرے اور دنیا آخرت میں اس کام کو بہترین بدلہ دے آپ کو، اور اسی طرح یہ صدقہ جاری آپ کو بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہمارا مشن ہے اسلام کو سب تک پہنچانا، اس میں آپ بھی شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں. ہمارا کام بھی ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے پہنچانے والوں کا تعاون کرنا، مدد کرنا. براہ کرم آپ جتنا دے سکیں جلد سے جلد دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.